तो logic gates are basic building blocks of digital computing system. It means the gates will help you out in digital computing. Okay, then every gate has some unique functionality and there are some special symbols. हर गेट का अपना एक पर्टिकुलर सिंबल होता है बेटा, कि एंड गेट है तो उसकी एक यूनिकनेस है, सिंबॉलिकली एक सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। सेम एज इट इज एक और गेट है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है और उसका सिंबल क्या है। तो एवरी गेट हैज अ यूनिक लॉजिक फंक्शन एंड हैज अ यूनिक सिंबल, ठीक है। अब जो लॉजिक फंक्शंस होते हैं बेटा वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं इन लॉजिक गेट्स के। तो दीज फंक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द हेल्प ऑफ अ ट्रुथ टेबल, जो आपने नॉर्मली इन 8 क्लास और जो लोग जिन्होंने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सर 9 में, हाँ 9 में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी, तो आप यस लोगों ने सर। जो है वो लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी बेटा, सिर्फ कराची में ऐसा होता है कि आप 9 में पढ़ते हैं, वरना आप अगर किसी और बोर्ड में है, फेडरल बोर्ड में या आप किसी और बोर्ड से आए हैं, तो आप 9 और 10 दोनों में कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है। ये बस कराची वालों के साथ सहीनों वाला काम होता है कि दे विल स्टडी इन अ सिंगल ईयर, ठीक है। तो लॉजिक फंक्शंस इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रुथ टेबल। तो वो जो फंक्शनैलिटी है बेटा वो जो है हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रुथ टेबल, ठीक है। आइदर में यूज अ बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ हम बूलियन एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है बेटा वो इनको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो these two ways can be described by a लॉजिक फंक्शंस, ठीक है। और जो सेकंड चीज है बेटा टाइमिंग डायग्राम। तो आप जो है बेटा कभी कभी क्या करते हैं, अपनी उन लॉजिक्स को विद द हेल्प ऑफ अ टाइमिंग डायग्राम भी एक्सप्लेन कर रहे होते हो, ठीक है। अब टाइमिंग डायग्राम क्या होती है वो मैं आपको जो है अभी जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो डिस्क्राइब करूंगा। बेसिकली वो जो आपका ग्राफ होता है ना डिस्क्रीट वैल्यूज का, उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। वो अभी आगे आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ आपके पास एंड गेट बताया कि एंड गेट जो है वो किस तरह डिफाइन होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स। अगर आपका 2 इनपुट्स एंड गेट है तो ये फिनोमेना होगा, ठीक है। अगर 3 इनपुट है तो इसी तरह 3 पिन्स होंगी और फिर जो है वो गेट नज़र आएगा आपको। देन इसी तरह 4 इनपुट है तो 2 एंड गेट मिलके भी बन सकते हैं, ठीक है। और एक इनपुट पे भी हम मतलब एक ही गेट पे 4 इनपुट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। नॉर्मली एंड गेट के लिए एक आउटपुट होता है और इनपुट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं आपको डिफाइन करूं, पहले इसकी लॉजिक पढ़ लेते हैं फिर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यू में कंटेन अ डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट्स बट देयर में बी अ वन आउटपुट। एंड गेट के लिए लॉजिक है, ठीक है बेटा। इसका ट्रुथ टेबल जो है बेटा वो क्या होता है, एंड लॉजिक कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ मल्टीप्लीकेशन फंक्शन, ठीक है। तो जो आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ रखा है वैसा ही इसके बारे में, बट इन बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स मीन्स कि आपने 0 और 1 की मल्टीप्लीकेशन जो पढ़ रखी है ना वो वाले आंसर्स होंगे। जैसे देखें बेटा आपके पास 2 इनपुट है, यहाँ जो गेट है बेटा इट विल डिस्क्राइब 2 इनपुट्स। द फर्स्ट इनपुट इज ए एंड द सेकंड इनपुट इज बी एंड योर आउटपुट इज एफ, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन डिस्क्राइब विद दीज अल्फाबेट्स ओनली, इट्स अप टू यू कि आप एक्स वाई यूज करते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज करते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है बेटा। तो ये लॉजिक क्या एक्सप्लेन करती है, एंड लॉजिक इट सिंपली डिफाइंस कि आपके पास जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे ना तब तक 1 नहीं आएगा। सबसे आसान तरीका है इस लॉजिक को याद करने का कि वेन एवर योर बोथ इनपुट्स आर हाई योर रिजल्ट विल बी हाई, अदरवाइज योर रिजल्ट विल बी लो। कोई भी सर पॉसिबल हाई क्या सर? पैटर्न, हाई से मुराद 1 और जीरो से लो से मुराद 0 होती है। लो 0 से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और हाई 1 से रिप्रेजेंट होता है। ओके सर। या ट्रू और फॉल्स अगर कह सकते हैं आप, तो ट्रू जो है वो हाई होगा, फॉल्स जो है वो लो होगा। इट डिपेंड्स ऑन द नोटेशन विच यू यूज्ड, कि आप कौन सी नोटेशन यूज कर रहे हैं। और इसको लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एंड लॉजिक को हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ है कुछ ऐसे x इज इक्वल टू a डॉट b, तो इट मीन्स a डॉट b, इट मीन्स यू आर आस्किंग टू सॉल्व अ एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ एंड गेट, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपसे बस ये कहते हैं कि विद 2 इनपुट्स, आप 2 इनपुट की मदद से विद 2 इनपुट्स सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो क्या होगा बेटा,
कुछ भी नहीं होगा, आपने बस एक ट्रुथ टेबल बनाया ए और बी, और आउटपुट को क्या नाम दिया, एक्स, तो आपने यहाँ एक्स लिख दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे 0 1, सही है, 0 0 0 1, दो इनपुट है, तो देखो बेटा 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर, ये नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 2 हैं, तो इट मींस देयर मे बी अ 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट वाले को राइट मोस्ट को फिल करते हैं तो कैसे होता है, सिंगल बिट से होता है, ये तो आप लोगों को पढ़ाया होगा सर ने आईसीडी में। और इसी तरह 0 0 1 1 डबल बिट से होता है। तो अब आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट भी लो आएगा एंड लॉजिक के अकॉर्डिंग। एक इनपुट लो है और एक हाई है तो भी जीरो ही आएगा, एक हाई और एक लो है तो भी जीरो ही आएगा, बट सिर्फ ऐसा केस जिसमें आपके दोनों इनपुट्स हाई होंगे, योर रिजल्ट विल बी हाई। क्लियर है ये चीज। और इसका जो लॉजिक गेट होता है बेटा वो इस तरह का होता है, डी टाइप होता है, तो ये ए बी और ये आपका एक्स। ठीक है सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा बिलाल पूछे। सर ये ए डॉट, सर की 3 इनपुट्स हों ए बी और सी, और सर फिर क्या होगा, तो तीनों अगर आए होंगे तब सर इसका आउटपुट बिल्कुल आए होगा। उसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे। ये अभी हमने दो इनपुट कहा ना, जी सर। तो आपके पास ये क्राइटेरिया, अगर अगर आप ज्यादा इनपुट लेते हैं, लेट सपोज आपसे ये कहा जा रहा है x इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, तो आपका जो अब यहाँ ट्रुथ टेबल बनेगा वो इसी तरह बनेगा बेटा, ए बी सी के अकॉर्डिंग ए बी और सी, ये आपके इनपुट्स होंगे। ठीक है, और ये आपका x जो है वो आउटपुट होगा। तो आप जब फिलिंग करेंगे तो 0 1 मतलब 2 रेज टू द पावर 3, इट मींस देयर विल बी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, तो कितना होगा, 2 4 6 और 8। ठीक है, जब आप सेकंड बिट को कंप्लीट करते हैं तो आप 0 0 1 1 से फिल करते हैं। ठीक है, इसी तरह जब सी वाली बिट पे आएंगे, मतलब थर्ड वाली पे, तो क्या होगा बेटा आपका 4 0 4 1, तो यू हैव टू पुट 4 zeros 1 2 3 एंड अ 4 एंड देन 4 1। ठीक है, तो अब जो आउटपुट जनरेट होगा इससे वो क्या होगा, तीनों इनपुट जो है वो क्या है, लो है, तो रिजल्ट विल बी लो। यहां भी क्या होगा, लो, यहां भी क्या होगा, लो, यहाँ पे भी क्या होगा, लो। बस सिर्फ बेटा कहाँ पे आपको हाई मिलेगा, इस वाली पोजीशन पे, यू विल गेट अ हाई हेयर ओनली। सही है बेटा, तो आपका जो गेट होगा वो इस तरह बना हुआ होगा कि यू हैव 3 इनपुट्स। ठीक है, ए बी एंड अ सी, और एक आउटपुट है आपका एक्स। क्लियर है ये चीज बेटा, यहाँ तक किसी को कोई मसला? कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ बेटा। इसकी सर्किट डायग्राम एक और तरह भी बन सकती है, वो कैसे बेटा, यू हैव एंड ए एंड बी। ठीक है, देन इससे एक आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सी एक इनपुट है। ठीक है, और उसके इनपुट को आप यहाँ कंबाइन कर दें तो आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा, तो देयर में बी अ मोर देन वन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इक्वेशन, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ मुझे, किसी का कोई सवाल, या सबको क्लियर है? थोड़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं। बेटा तुम लोग जल्दी क्यों नहीं बोलते? हाँ वो सर, आप एकदम से मैं बोलने वाला था, मिट गया। क्या समझ में नहीं आया? वो जब टेबल बनाया था ना, टेबल समझ में नहीं आया, ए बी और सी।
ये आपका आउटपुट है, इसे आपने x कहा था। आप बेटा कुछ भी नहीं करते, आप इस इक्वेशन को देखते हो कि ये वाली इक्वेशन में कौन कौन, अच्छा आपको गेट्स का कैसे पता चलता है? इन साइंस से पता चलता है। जैसे मैंने देखो बेटा दोनों मल्टीप्लिकेशन के साइन यूज किए हैं। अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो इक्वेशन में कहीं प्लस और कहीं मल्टीप्लाई आ रहा होगा, तो वो जो सर्किट है वो उसी तरह बनेगा। तो देखिए बेटा आप क्या करते हैं, 0 1 इसको सिंगल टाइम बिट रिपीट होती है, ठीक है। यहाँ डबल टाइम होती है, और यहाँ 4 टाइम। अब पूछो बेटा सवाल। सर ये सी में हमें हमेशा सिर्फ ऐसे होता है, यहाँ पे बी में हाँ, भी हमेशा ऐसे होता है। यहाँ सिर्फ हमेशा 1 मिलेगा, बाकी सब पे 0। सही, 0 ठीक है। 1 1 सही। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई मसला? जी। बस लॉजिक ये है कि जब तक आपकी सारे बिट्स के इनपुट हाई नहीं होंगे ना, आपको हाई नहीं मिलेगा। सिंपल इज दैट। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? क्लियर है सबको? आगे चले। ठीक है, तो बेटा ये जो है बात थी आपके, ये वही उन्होंने बेटा लास्ट में जो बात मैं समझा रहा था कि जितने भी इनपुट्स हों तो आप जब उसे रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो इस हेल्प से कर रहे होंगे, ठीक है। और इसकी जो सेकंड चीज थी बेटा, एक तो हमने लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फंक्शन पढ़े थे ना, लॉजिकल फंक्शन, और दूसरा हमने बात की थी गेट डायग्राम। गेट डायग्राम का मतलब क्या है बेटा कि देखें आपके पास जब दोनों इनपुट लो हैं, अगर मैं इस तो वहां बनाता हूँ आपके लिए, देखिए बेटा ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लो को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाई को, सही है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लो को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाई को। लेट सपोज ये ए है, ए में ऐसे ही था ना कि 0 1 0 1 की बात हुई थी, सही है ना बेटा? समझ में आई ये बात या नहीं? सर ऊपर जो जा रहा है वो हाई है और नीचे जो जा रहा है वो लो है। हाँ बिल्कुल इसी तरह। तब ऐसा ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बनाए इसको, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर की तरफ जो आप जब पढ़ते हो ना बेटा, तो आप ये कहते हैं कि आपके पास ये जो क्राइटेरिया है ना, ये 0 का है, और ये जो क्राइटेरिया है ना ये 1 का है, सही है। बेसिकली ये यूं होगी वेव कि ये 0 है और ये 1 है। क्लियर है ये चीज या नहीं सबको? या किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए इतनी जो है वो खतो किताबत हो रही है, ठीक है। सर एक्सेल यूज कर लिया करे ना, या पावर पॉइंट। बताऊंगा किसी दिन क्यों नहीं हुआ वो, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई मसला? ठीक है। देन आप जब बी के लिए वेव्स ड्रॉ करेंगे तो बी में क्या लॉजिक ले रहे थे, 2 दफा 0 आएगा, तो मीन्स कि आपकी ये वाली वेव भी 0 है और ये वाली भी 0 है, ठीक है। लेकिन ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। इसको 1 को 1 कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है। ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। और आपका इनपुट जनरेट हो रहा था यहाँ पे, ऐसे ही था बेटा। तो अब जो रिजल्ट जनरेट होगा बेटा वो उसी लॉजिक पे होगा जो आपने पढ़ी थी कि अगर दोनों 0 होंगे तो आपको क्या मिलेगा, डाउनवर्ड। 1 0 होगा तो भी क्या मिलेगा, डाउन ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 और 1 मिलेगा तब भी आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन जब 1 और 1 होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इट मीन्स द ओनली पोजीशन एट विच यू गेट एन हाई इज दिस पोजीशन। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो सिर्फ ये पोजीशन है बेटा जिस पे आपको क्या मिला, हाई मिला, वरना आपके पास सबका रिजल्ट क्या था, लो था। क्लियर है ये चीज बेटा? समझ में आती है या नहीं? यस सर। ठीक है।
तो आप अगर ये डायग्राम देखेंगे तो इन्होंने 8 बिट पे बनाई हुई होगी, या उन्होंने जिस तरह कॉम्बिनेशन जनरेट किया है 1 1 तो 1 मिला, 0 0 0 1 तो 0 मिला, 1 0 मिल था तो 0 मिला, 1 और 1 मिला तो आपको 1 मिला। तो ओनली यू गेट अ हाई व्हेन बोथ इनपुट आर हाई, अदरवाइज योर रिजल्ट विल बी 0। क्लियर है ये चीज? यहाँ अगर ग्राफ को गौर से देखें तो आप इस स्पॉटलाइट को देखो बेटा, ये जो पोजीशन है ये हाई है और ये पोजीशन भी हाई है, तो आपको क्या मिला? हाई मिला। लेकिन ये पोजीशन लो है और ये हाई है, तो आपको क्या मिला? लो। सिर्फ एक और पोजीशन जो है वो कहाँ है? ये वाली, कि यहाँ पे बी भी हाई है और ए भी हाई है, तो आपको क्या मिला? हाई मिला। वरना देखो सारी पॉसिबिलिटीज में आपकी जो जनरेट हो रही है वो स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रही है। क्लियर है ये चीज सबको? या किसी को कोई इशू है तो पूछ लो बेटा इसमें। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ मुझे, या क्लियर है? ये टाइम डायग्राम बनाना आ जाएगी या सर नहीं? अगर ये एक एक डिजिट के ऊपर बनेगी तो सर ये एक पेज पे तो आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगी बेटा? आप इतनी बड़ी थोड़ी बनाओगे भाई, आप पेंसिल से इतना बड़ा बॉक्स को 1 थोड़ी कंसीडर करोगे। वो तो आपकी हैंड राइटिंग पे ना, कि आप एक पेज पे एक ही बॉक्स बना दो बड़ा था, और एक पेज पे छोटे छोटे मल्टीपल बॉक्सेस बनाए। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। ठीक है, ये बेसिकली 6 सेकेंड्स तक का था, T0 से T6 तक, तो उसने उसके अकॉर्डिंग इसकी डायग्राम बना के दिखा दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज? यस सर। देन है आपके पास बेटा और गेट। देखिए बेटा, एंड गेट की शेप कैसी थी? ऐसी। ठीक है, जो और गेट है बेटा उसकी शेप कैसी है? ऐसी। इसमें देखिए साइन पढ़े, ये लॉजिक्स आपको याद होनी चाहिए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ आपके पास क्या है? देखिए बेटा, एंड है सिर्फ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बेटा, आपके पास इस गेट में भी एक ही आउटपुट होता है, लेकिन जो मिनिमम इनपुट्स है ना बेटा वो 2 है। 2 से ज्यादा हो सकती है, 2 से कम नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये चीज क्लियर है सबको? तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह इसको डिपेक्ट करते हो। ठीक है, ये इसका बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए बेटा, यहाँ आपके पास नॉट अटैच हुए हैं, तो आपके पास यहाँ आप देखें तो आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप इस तरह नॉट गेट की हेल्प से एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू यूज अ और सिंबल, बट व्हेन यू आर यूजिंग अ और गेट विद द नॉट गेट, तो आपकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? एंड गेट वाली। अगर मैं पहले आप लोगों को एक नॉट गेट इन्होंने आई थिंक नहीं बताया, मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा नॉट गेट इस तरह होता है, इसका जो ट्रुथ टेबल होता है बेटा वो एक इनपुट पे ही होता है और उसका आउटपुट होता है। बेसिकली जो नॉट रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा वो ये होती है कि आप 0 भेजेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 भेजेंगे तो 0 मिलेगा। बेसिकली इनवर्स गेट होता है, ये इनवर्स लॉजिक होती है। क्लियर है ये बात एंड गेट के बारे में? सर एंड या नोड? नॉट गेट के बारे में। यस सर। ठीक है, तो ये नॉट गेट है। ये आई थिंक अगर स्लाइड में नहीं हो तो लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि नॉट गेट क्या है। बेसिकली इनवर्स लॉजिक के पे काम करता है ये। तो जो इसकी डायग्राम है बेटा वो दोनों तरह हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी। यहाँ क्या है, आपने 1 भेजा तो जैसे इससे पास आउट हुआ ये उस 1 को क्या बना देगा? 0। आपने 1 भेजा 0 बना देगा। इसी तरह 0 भेजा 1 बना देगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि इफ यू आर यूजिंग अ नॉट लॉजिक द रिजल्ट विल बी द आउटपुट विल बी द इनवर्स ऑफ दैट इनपुट। बस इतना याद रखना है। क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। तो ये आपके पास है बेटा और गेट। देन और गेट की लॉजिक्स क्या है बेटा? ये बेसिकली ऐड फंक्शन की तरह काम करते हैं, बूलियन ऐड फंक्शन। इसमें एक जो आप उसमें क्या हो रहा था बेटा, आप जो है वो बात कर रहे थे ठीक है, तो आप क्या बात कर रहे थे बेटा? एंड गेट में
आपका कोई एक इनपुट भी लो हो रहा था तो आपका रिजल्ट जो है वो लो हो रहा था। लेकिन और गेट में ये लॉजिक होती है बेटा कि आपका कोई एक इनपुट भी हाई हो जाएगा ना तो वो आपको हाई आंसर देगा। जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स में अगर आप 0+1 करो या 1+0 करो तो दोनों में से जब भी 1 आ जाएगा ना एक बार भी तो आपका रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो इसी तरह बेटा आपका जो क्राइटेरिया है इनवर्स ऑफ एंड गेट जो है ना वो आपका और गेट होता है। सही है। इनवर्स इन टर्म्स के आप वहां क्या देख रहे थे कि जहां भी एक बार 0 आ जाएगा तो रिजल्ट आउट जो है वो आपका 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ ये होता है बेटा कि जब भी आपका कोई एक इनपुट भी हाई हो गया तो आपका जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसका अगर हम उसी तरह इसकी एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो बेटा आपके पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो यूं लिखी जाती है x = a + b। वी यूज अ प्लस सिंबल हेयर। ठीक है बेटा। तो आपके पास दो इनपुट्स हैं अगर तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके पास जो है वो 4 बनेंगे। तो यू कैन यूज 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है। तो अभी हमने लॉजिक से क्या सीखा कि इफ यू हैव एन वन इनपुट हाई तो रिजल्ट विल बी हाई। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? एक मिनट बेटा मैं शेयर करूँ। ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? सर 0 1 1 1 0 1 1 1 1। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो आपका जो लॉजिक सर्किट बनेगा वो कैसा होगा बेटा? इसका जो लॉजिक सर्किट होगा बेटा वो किस तरह होगा? इस तरह के आपके ए बी इनपुट्स आएंगे। ठीक है। और एक्स जो है बेटा वो आपका आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ मुझे। ठीक है। किसी का कोई सवाल? जी मुबश्शिर। क्लियर है सर। ठीक है। ओके देन वी मूव टुवर्ड्स एन अनदर गेट। या सर इसकी काफी है? लैब्स वगैरह होंगी? बेटा मैं खुद करवाऊंगा इसकी लैब्स। कब होंगी सर? अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सब। तो बेटा ये लॉजिक्स तो पढ़ लें। गेट्स की लैब हो सकती है, अब उसकी तो नहीं हो सकती थी टूस कॉम्प्लीमेंट की। इसके हाँ लिए मैं लेकिन आपको मतलब लैब। हाँ हाँ मैं करवाऊंगा। इसकी जो है बेटा लैब जो है वो आप लोग सॉफ्टवेयर में आपको बता दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास। जो है नेक्स्ट क्लास में ये इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर कोशिश पे है। करना, हार्डवेयर पे नहीं कर सकते? नहीं बेटा इसकी हार्डवेयर की लैब अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी में है भी नहीं? यूनिवर्सिटी में है लेकिन वहाँ पे अभी जो सूरत हाल है मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ चल रहा होगा फिलहाल, क्योंकि 2 साल से कोई लैब नहीं हुई है वहाँ लैब में, DLD की लैब में। क्योंकि एक समय ऑड एंड इवन का सिस्टम होता है तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेड बोर्ड्स वगैरह वहाँ काम कर रहे होंगे। वरना फिर यही करेंगे जो है वो सर से कह दूंगा मैं मंगवा देंगे कुछ चीज़ें तो फिर उसी के हिसाब से कर लेंगे। सर ये करियर में यूज होता है आगे जाके हमारा यूज होगा? आप सॉफ्टवेयर बता दिया अगर। सॉफ्टवेयर पे तो हम लाजमी करेंगे, बेसिक फोकस तो सॉफ्टवेयर पे करना होगा बेटा। अली ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोग जब IoT वगैरह पढ़ते हो ना, जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ एम्बेड करने लगते हो अपने सॉफ्टवेयर्स को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एम्बेड करने लगते हैं ना, तब ये होता है, तब ये काम में आता है बेसिकली। प्रोटियस ठीक है सॉफ्टवेयर? हाँ सॉफ्टवेयर ठीक है। देखें बेटा बेसिकली होता ये है कि व्हेनेवर यू क्रिएट अ लॉजिक्स तो वो आप सॉफ्टवेयर पे ही जनरेट करते हो। ठीक है। जैसे एक इसमें एग्जांपल है लैंडिंग। सॉफ्टवेयर टिंकरकैड है ना? जी बेटा। सॉफ्टवेयर टिंकरकैड होगा? नहीं बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच है और दूसरा एक है, मैं वो आपको बता दूंगा कि कौन सा है, जिसपे आप लोगों को आसानी होगी ना उस पर हम लोग काम करेंगे। ओके सर। ठीक है बेटा। तो इतना रखें या आगे चलें? सर बस ठीक काफी हो गया। काफी है सर, यहीं रख लें सर। काफी